आप सभी लोगों का एक सवाल कि सर रिजल्ट कब आ जाएगा और क्या हमारा सेव स्कोर होना चाहिए। ये आप लोगों की तरफ से काफी मैसेज आ रहे हैं, टीम को भी आ रहे हैं, मुझे भी पर्सनली बच्चे काफी मैसेज कर रहे हैं कि सर इतने नंबर आ रहे हैं, क्या करें आगे, है ना। तो पहली बात तो ये कि ऑफिशियल टेंटेटिव डेट जो है वो 14 जून की है रिजल्ट आने की, है ना। लेकिन उसके पहले ही मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो 10 से 14 के बीच में कभी भी किसी भी समय हो सकता है, लेकिन 14 जून जो है वो ऑफिशियल टेंटेटिव डेट है। उसके पहले 10 को भी आ सकता है, 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, 13 को भी आ सकता है, सुबह शाम दिन रात कभी भी रिजल्ट आ सकता है। लास्ट ईयर तो रात में रिजल्ट दिया था, है ना। तो रिजल्ट वही है कि 10 से 14 के बीच में कभी भी आ सकता है। पहला सवाल आपकी तरफ से यही था कि सर रिजल्ट कब आएगा। अब सवाल ये आता है कि सर हमारे नंबर इतने आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं। तो आपको ये जानना है कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, कि क्या ये नंबर हमारा सेव स्कोर है। तो वही कुछ डेटा कलेक्शन हमारी टीम ने किया है कि अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि 500 से 530 के बीच में, और थोड़ा बहुत वेरिएशन तो देखो होता रहता है, +20 -20 मार्क्स का वेरिएशन हम मान के चल रहे हैं कि होगा। और ये फर्स्ट काउंसलिंग के नंबर है कि फर्स्ट काउंसलिंग में इतने नंबर का बैंड एक है ना। जैसे जनरल है तो 500 से 530 का बैंड है, इसके बीच में अगर आपके नंबर हैं, और सेव स्कोर अगर बोला जाए तो 530 के ऊपर जो है वो सेव स्कोर कहलाएगा। मैं यहां पर सेव स्कोर भी बोल देता हूं, है ना। तो आपके अगर ये नंबर आ रहे हैं 530 प्लस पे, आप बिल्कुल सेफ हैं, है ना। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा सरकारी कॉलेज के लिए, यहां पर देखा जाए तो 525 से ऊपर आपका एकदम सेफ स्कोर है, यहां पर 460 के ऊपर आपका सेफ स्कोर है, और यहां पर 395 के ऊपर आपका सेफ स्कोर है ना। और 500 से 530 और प्लस माइनस 20 नंबर अगर देखा जाए तो आप अपनी तरफ से देख सकते हैं कि हो सकता है कि 480 पे आपको सरकारी कॉलेज मिल रहा हो सकता है 540 पे मिल रहा, थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन मोटा मोटा इसी के बीच में रहने वाला है। और ये फर्स्ट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं। और अगर सेकंड काउंसलिंग की बात करें, अगर सेकंड काउंसलिंग की बात करें तो सेकंड काउंसलिंग में ये वाला जो बैंड है जनरल कैटेगरी का, ये 570 के आसपास आ सकता है ना। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें मेरे ख्याल से इसका जो मिनिमम है जैसे 500 है, तो इसमें से आप 30 नंबर कम कर लीजिए, 470 के आसपास आपका मामला बैठ जाएगा सेकंड काउंसलिंग तक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने में। उसी तरीके से आप 30-30 नंबर सभी में पीछे यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको मिलता है। और अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, ये तो सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए है भाई साहब ये नंबर, है ना। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे कि क्वालिफाई करने के लिए 125 प्लस जनरल में देखा गया है ना। 100 प्लस ओबीसी में, और 95 प्लस एससी में, 90 प्लस एसटी में, और पीडब्ल्यूडी में 90 प्लस स्कोर रहेगा। तो अगर आपकी इच्छा ये है कि नहीं सर मुझे सरकारी कॉलेज में पढ़ना है, तो मेरे ख्याल से जो ये नंबर है ना, जो ये नंबर है फर्स्ट काउंसलिंग के नंबर ये है। सेकंड काउंसलिंग में अगर मैं बोलूं तो यहाँ 470 के आसपास तक नंबर, ठीक है। यहां पर भी बोलूं तो 465 470 के आसपास नंबर होने चाहिए, है ना। यहां बोलूं तो 410 के आसपास नंबर होना चाहिए, यहां बोलूं तो 340 के आसपास नंबर होना चाहिए। सेकंड काउंसलिंग का जो सेव स्कोर अगर हम बोलें तो ये होगा। अगर आपके इन नंबरों से कम नंबर आ रहे हैं, अगर आपके इन नंबरों से कम नंबर आ रहे हैं और आपका मन है कि नहीं मुझे सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना है, आपकी इच्छा ही है कि मुझे करना है, तो आप फिर नेक्स्ट ईयर आप चाहो तो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, या आप चाहो तो कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है ना। मेरा काम ये था कि सेव स्कोर बताना। फर्स्ट काउंसलिंग का सेव स्कोर बोला जाए तो 530 प्लस, और सेकंड काउंसलिंग का 470 प्लस। ये जनरल कैटेगरी में। वैसे ओबीसी में देखो तो 525 और यहाँ 665 के ऊपर, और एससी में देखो तो 460 के ऊपर, यहाँ 410 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ 395 प्लस, यहाँ 340 प्लस। ये सेकंड काउंसलिंग का सेफेस्ट स्कोर ये मान सकते हो आप, थोड़ा बहुत वेरी करेगा ये, है ना। तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर सरकारी ही कॉलेज में पढ़ना है तो पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप लो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ से कुछ नहीं कहूंगा कि लेना ही है, आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है आप देखो। मेरा काम था ये बताना कि क्या सेव स्कोर रहेगा। और जो कॉलेजेस हैं, है ना, कुछ कॉलेजेस का डेटा इस तरीके से कुछ निकाला है कि 670 से 720 के आसपास ऐसा माना जा रहा है कि टेंटेटिव 1 से 75 के बीच में एआईआर जानी चाहिए, है ना। अब ये भी वेरी कर सकता है कि 180 हो गया, 190 हो गया, है ना। तो वेरी करेगा ये, बस हम अपना टेंटेटिव बता रहे हैं कि 1 से 75 के आसपास 670 720 एम्स दिल्ली जिपमर वगैरह टाइप के कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से पूरे मार्क्स वाइज यहाँ पर अरेंज किया गया है कि रैंक जो टेंटेटिव है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर, और ये डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी थी जो मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। बाकी आपने जो तैयारी की, जो मेहनत की है, जैसा भी हुआ है आपका पेपर, ठीक है, उस हिसाब से आपके नंबर देख लीजिए किस कैटेगरी में आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, ठीक है। और आपका अगर मन है, आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे फिर से तैयारी करनी है, मुझे फिर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है ना, तो आपकी चॉइस है पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। बस ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं मैं, काफी बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे 480 नंबर आ रहे हैं, क्या होगा हमारा, सर हमारे 530 नंबर आ रहे हैं, क्या होगा हमारा। तो अब आपको पता चल गया है कि आपके साथ क्या होगा, ठीक है। और प्लस माइनस 20-30 नंबर आप इसमें वेरी करके रख सकते हैं। मिलते हैं बेटा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।